स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी फर्स्ट पाठ 10। पाठ का नाम है पाया मैंने बचपन। तो इस कविता की लेखिका हैं, कवित्री हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इन्होंने इस कविता में ये बताया है कि उन्होंने फिर से एक बार अपना बचपन पा लिया है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ के और हम लोग भी अपने बचपन की यादों को ताज़ा करें। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जाने, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा अमृत पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दिगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह में थी आह्लाद लालिमा विजय गर्वता झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय हर्ष से मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। तो आइए इस कविता को एक बार और हम रिपीट करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। इसमें सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने कहा है कि हम जो बचपन में जैसे हम जिंदगी जीते हैं वो काश कि अब फिर मेरा वापस वो जीवन आ जाता कि हम बिना चिंता के रहित खेलते हैं खाते हैं और निर्भय मतलब बिना डर का स्वच्छंद घूमते हैं। वो कितना वो जीवन मस्त होता है। उच्च नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। बचपन में हमें ऊंच नीच छुआछूत का कोई ज्ञान नहीं रहता है और हम सब मिलके एक साथ खेलते हैं, एक छोटे से झोपड़ी में खेलते हैं और उसमें भी हम रानी बना के खेलते हैं, राजा रानी की स्टोरी वाला खेल खेलते हैं। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा अमृत पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। मैं जब बचपन में मुझे दूध पिलाया जाता था तो मैं दूध को मुंह के बाहर कर देती थी और मैं किलकारी मार के जब घर में शोर मचाती थी तो घर सूना घर क्या होता था आबाद हो जाता था, खुशहाली हो जाती थी। और जब मैं रोती थी तो मेरी माँ मुझे तुरंत गोदी में उठाकर और मुझे चूम चूम कर गीले गालों को सुखा देती थी। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि एक बार बचपन तू फिर मेरे पास आ जा और मुझे वो निर्मल शांति मुझे दे दे जो मेरी व्याकुल व्यथा को मिटा दे और मुझे शांति दे, मेरे मन को शांति दे। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। और वे जब अपने बचपन को याद करके सोच रही थी कि काश कि मेरा बचपन फिर वापस आ जाए, तभी उनकी बिटिया बोल उठी और वे बहुत खुश होके उनके पास आई। माओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी,
कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। और वो बाहर से खेल के आई थी और मुंह में मिट्टी खा कर आई थी और कुछ हाथ में भी ली थी, वो अपनी माँ को खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह में थी आह्लाद लालिमा, विजय वर्ग सा झलक रहा। उनके अंग अंग पूरे पुलक मतलब खुशी से सब पुलक रहे थे, खुशी से फूल उठे थे और विजय गर्व सा झलक रहा। और उनके चेहरे पे ये लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके आई हो। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय हर्ष से, मैंने कहा तुम ही खाओ। और जब ये पूछी कि तुम क्या लाई हो तो बोल उठी कि तुम्हारे खाने के लिए तुम्हें लाए हैं। इससे सुभद्रा कुमारी चौहान का जो हृदय है वो खुशी से छलक उठा कि ये हमको खाने के लिए लाई है। फिर वो बोली कि तुम ही खा लो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। और वे अपने बेटी को पाकर कहती हैं कि मैंने अपना बचपन फिर से पा लिया। और उसकी मंजुल और उसके मुख को देखकर उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है और मुझ में उनके जीवन में फिर एक नया जीवन वो वे पा लेती हैं। तो इस कविता को आप याद करिएगा, ये बहुत अच्छी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो इसे आप याद करिएगा। इस कविता को अपने आप याद कर लीजिएगा और याद करके बुक से देख के नहीं, याद करके आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। और यहाँ पे शब्द अर्थ दिया है, इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।